पृथ्वी को किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है। अपनी उत्पत्ति से लेकर अपने अपरिहार्य भविष्य तक पृथ्वी की कहानी अब तक की सबसे महान कहानी है। 1. बिग बैंग ने ब्रह्मांड में सभी पदार्थों का निर्माण किया। तैयार हो, अपनी स्टॉपवॉच चालू करो। बिग बैंग से ब्रह्मांड का सारा पदार्थ बस 1 सेकंड के एक अंश में ही बन गया था। हम जिस भौतिकी का उपयोग करते हैं वह ब्रह्मांड के निर्माण पर लागू नहीं होती। बिग बैंग के शुरुआती चरणों से लेकर अब ब्रह्मांड में आकाशगंगाओं, तारों, ग्रहों और अन्य सौर अवशेषों का एक विशाल संग्रह मौजूद है। हम यह इसलिए जानते हैं क्योंकि हम केपलर और हबल दूरबीनों से इनका अवलोकन करते हैं। बड़े पैमाने पर पृथ्वी इसकी तुलना में बहुत छोटी है। 2. ब्रह्मांड अज्ञात में फैल रहा है। ब्रह्मांड का आकार अथाह है और जहां तक हम जानते हैं ब्रह्मांड अनंत सीमाओं तक अनिश्चित काल तक फैल रहा है। हम जानते हैं कि ब्रह्मांड अभी भी फैल रहा है क्योंकि हम प्रकाश के रेडशिफ्ट को मापते हैं। रेडशिफ्ट का अर्थ है कि जब वस्तुएं आपसे दूर जाती हैं तो प्रकाश फैलता है। दूसरी ओर जब आप किसी दिशा में बढ़ते हैं तो यह नीला विस्थापन होता है। यह डॉपलर प्रभाव की तरह है जिसमें ध्वनि तरंगों का उपयोग होता है लेकिन लाल विस्थापन में प्रकाश का उपयोग होता है। 3. मिल्की वे आकाशगंगा में आपका स्वागत है। पृथ्वी मिल्की वे आकाशगंगा का हिस्सा है। इसमें 200 अरब से ज्यादा तारे हैं और हमारा सूर्य भी। आकाशगंगा के केंद्र में एक विशालकाय ब्लैक होल है। आकाशगंगाएं छपट्टी होती हैं क्योंकि घूमने वाली चीजें घूर्णन पथ पर छपट्टी हो जाती हैं। उदाहरण के लिए पृथ्वी अपने घूर्णन के कारण भूमध्य रेखा पर लंबी है। आकाशगंगाएं भी अंतरिक्ष में किसी बिंदु के चारों ओर घूम रही हैं। संभवतः यहीं बिग बैंग हुआ था। 4. गुरुत्वाकर्षण सौर मंडल को आकार देता है। पृथ्वी पर व्यवस्था लाने वाला गुरुत्वाकर्षण ही है। गुरुत्वाकर्षण हमेशा सक्रिय रहता है। गुरुत्वाकर्षण ने न सिर्फ हमारे ब्रह्मांड को आकार दिया है बल्कि चट्टानों के नीचे गिरने का कारण भी यही है। गुरुत्वाकर्षण ने 4 अरब 6 करोड़ साल पहले हमारे ग्रह का निर्माण किया था। पृथ्वी पर आप जहां भी हों गुरुत्वाकर्षण अलग अलग होता है। उदाहरण के लिए पेरू में गुरुत्वाकर्षण 9.764 मीटर प्रति सेकंड 2 और आर्कटिक में 9.834 मीटर प्रति सेकंड 2 है। ऐसा इसलिए है क्योंकि द्रव्यमान जैसे पहाड़ और भूमध्य रेखा पर उभार इसे बढ़ा देते हैं। 5. ग्रह का निर्माण। कोर अभिवृद्धि मॉडल हमारे ग्रह और सौर मंडल के निर्माण का वर्णन करता है। सौर वायु हाइड्रोजन और हीलियम को सूर्य के करीब ले आई क्योंकि ये कण आकार में छोटे थे। लेकिन सूर्य अपने भारी द्रव्यमान के कारण भारी तत्वों को अपने अंदर नहीं खींच सका। वे सर्पिलाकार होकर आपस में मिलकर अपने ग्रहों का निर्माण करने लगे। पृथ्वी ने मिलकर अपने गोले बना लिए। लोहा और जस्ता जैसे सबसे भारी पदार्थ पृथ्वी के केंद्र में डूब गए। अंततः हल्का पदार्थ ऊपर रह गया जिससे भूपर्पटी का निर्माण हुआ। बृहस्पति और सूर्य की 2 विरोधी शक्तियों ने एक दूसरे का प्रतिकार किया और स्थलीय ग्रहों और उनके बीच एक क्षुद्र ग्रह पट्टी को स्थिर कर दिया। छठी सूर्य से तीसरी चट्टान पृथ्वी सूर्य से तीसरे स्थान पर है। संलयन अभिक्रियाएं सूर्य को ऊर्जा प्रदान करती है। हाइड्रोजन और हीलियम के संलयन से सूर्य पृथ्वी की ओर भारी मात्रा में ऊर्जा मुक्त करता है। प्रकाश को हम तक पहुंचने में 8 मिनट और 20 सेकंड एक खगोलीय इकाई लगते हैं। पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां जीवन पाया जाता है क्योंकि पराबैंगनी किरणों का स्वस्थ भाग इसे गर्म करता है। पृथ्वी के 2 प्रमुख चरण रहे हैं। भारी बमबारी चरण से गर्म होने की एक संक्षिप्त अवधि और उसके बाद पृथ्वी को ठंडा करने वाली हर चीज। शुरुआती चरण तेज और विनाशकारी था जिसमें भारी प्रभाव और जबरदस्त गर्मी थी। 7. पृथ्वी एक लाल संगमरमर है। अगर आप 4 अरब साल पहले पृथ्वी पर रहते तो यह बिल्कुल अलग ग्रह दिखता। पृथ्वी पिघली हुई अवस्था में थी। लावा की नदियां बह रही थीं और तापमान बहुत ज्यादा था। पृथ्वी अविश्वसनीय रूप से तेज गति से घूमती थी, आज की तुलना में लगभग 3 गुना तेज। माइकल बे की किसी फिल्म के दृश्य की तरह उल्कापिंड और क्षुद्र ग्रह लाखों वर्षों तक पृथ्वी पर गिरते रहे। यह हिंसक युग भारी बमबारी का अंतिम चरण था, एक ऐसा दृश्य जो मानवीय आंखों से अदृश्य था। लाल से नीले संगमरमर तक यह चंद्रमा के निर्माण के कारण एक नए युग की शुरुआत थी। 8.
हमारी उत्पत्ति के सुराग हमें कैसे पता कि भारी बमबारी का अंतिम चरण पृथ्वी के इतिहास में एक हिंसक दौर था। पृथ्वी ने किसी भी प्रभाव के सारे सबूत मिटा दिए हैं, क्योंकि प्लेट टेक्टोनिक्स चट्टानों को नष्ट, निर्मित और पुनर्चक्रित करता है। इसीलिए चांद की ओर देखें। चूंकि चांद पर प्लेट टेक्टोनिक्स मौजूद नहीं है, इसलिए इस हिंसक दौर के प्रभाव अभी भी क्रेटरों के रूप में दिखाई देते हैं। हमारे सौर मंडल के निर्माण के बारे में और भी सुराग हैं। उदाहरण के लिए, हम पानी की उत्पत्ति का अध्ययन करने के लिए परिक्रमा करते धूमकेतुओं की जांच करते हैं। अंत में, हम ब्रह्मांड में जीवन के अस्तित्व के लिए आवश्यक परिस्थितियों का पता लगाने के लिए मंगल ग्रह का अन्वेषण करते हैं। 9. पृथ्वी के आंतरिक भाग में परतें हैं। पृथ्वी अलग अलग परतों से विभाजित है: कोर, मेंटल और क्रस्ट। पृथ्वी की कल्पना एक चॉकलेट से ढकी चेरी के रूप में करें। पृथ्वी का कोर 2890 से 6360 किलोमीटर चेरी के गुठली जैसा है, क्योंकि यह ठोस है। मेंटल 35 से 2890 किलोमीटर चेरी जैसा है, जो अधिकांशतः ठोस है और एक चिपचिपे तरल पदार्थ की तरह व्यवहार करता है। अंत में भूपर्पट्टी 0 से 35 किलोमीटर सबसे बाहरी आवरण है। यह कठोर है क्योंकि हल्का पदार्थ सतह पर ही रहा, लेकिन लोहा और जस्ता जैसे भारी पदार्थ कोर में डूब गए।